अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वेलकम बैक। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पश्मीना शॉल इंडस्ट्री। तो दोस्तों, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया हैंडलूम्स के बारे में, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में, पेपर माशी के बारे में और साथ में कांगड़ी मेकिंग के बारे में। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा और अपनी कमेंट्स भी दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पश्मीना शॉल इंडस्ट्री। तो दोस्तों, जिस तरह से बाकी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कश्मीर में पाए जाते हैं, उसी तरह से पश्मीना शॉल इंडस्ट्री भी कश्मीर में काफ़ी मशहूर है। न सिर्फ कश्मीर में बल्कि लद्दाख रीजन्स में भी। लेकिन सबसे फाइन क्वालिटी का जो शॉल बनता है वो कश्मीर में ही बनाया जाता है, जिनमें शाहतूस है, रिंग शॉल है, जामावर है, कानी जामा है। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के शॉल्स है जो कश्मीर में पाए जाते हैं। इनका मार्केट न सिर्फ कश्मीर में या हिंदुस्तान में है बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया और यूरोप में है। बल्कि हिस्टोरिकली पता चलता है कि जो फ्रांस के क्वीन और किंग्स थे वो भी पश्मीन शॉल को पसंद करते थे और गिफ्ट के तौर पे अपनी जनरेशन्स को देते थे। लेसर क्वालिटी का पश्मीना शॉल बनता है जम्मू में, जम्मू के बसोली रीजन में। जबकि हाई क्वालिटी याक वूल जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है शॉल में, और वो है लद्दाख में। यानी लद्दाख रीजन में एक अच्छी क्वालिटी का याक वूल प्रोड्यूस किया जाता है और उसी का बनता है शॉल। शॉल मेकिंग इंडस्ट्री की भी अपनी एक हिस्ट्री है। हिस्टोरिकली पता चलता है कि मिडीवल टाइम्स में सुल्तान जैनुलाब्दीन के टाइम पे ये आर्ट पहुंचा है सेंट्रल एशिया से यहाँ पे। यानी काफ़ी सारे लोग इससे एंगेज थे उस टाइम पे। बात करेंगे बाद में रूलर्स की। तो जो अफगान्स यहाँ पे रूल करे थे, पठान्स ने यहाँ पे रूल किया ऑलमोस्ट 56 ईयर्स तक। तो उस टाइम पे भी शॉल इंडस्ट्री को काफ़ी प्रमोट किया गया और शॉल पूरे इंटरनेशनल मार्केट तक उस टाइम पे पहुँचा। हालांकि उन्होंने डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं दिया, लेकिन शॉल मेकिंग इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। सिक्स के टाइम पे भी ये काफ़ी प्रमोट हुआ। डोगरास के टाइम पे भी शॉल इंडस्ट्री की अपनी इम्पोर्टेंस थी। हालांकि काफ़ी सारे जो सेंटर्स थे, शॉल मेकिंग सेंटर्स थे, वो क्लोज़ हो गए क्योंकि उन पे टैक्स लगाए गए ज़्यादा। तो इस तरह से कुछ शॉल मेकर्स ने अपने अंगूठे ही काट दिए, ये हिस्टोरिकली पता चलता है, क्योंकि उन पे डोगरा टाइम्स पे ज़्यादा टैक्स लगाया गया। तो खैर, फिर भी ये शॉल इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, क्लोज नहीं हुई, बल्कि अभी भी घरों में ये काम होता है, मोहल्लों में ये काम होता है, छोटे छोटे यूनिट्स में ये काम होता है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, शाहतूस, शाहतूस का मतलब ही होता है द किंग ऑफ शॉल्स। शाह मीन्स किंग, तूस मीन्स शॉल एंड इट मीन्स किंग ऑफ शॉल्स। या ये भी कह सकते हैं द शॉल्स यूज्ड बाय द किंग्स। जैसा मैंने पहले भी कहा, फ्रांस के या कश्मीर के अपने रूलर्स वो भी शॉल्स को काफ़ी पसंद करते थे। तो इस तरह से जो शॉल मेकिंग इंडस्ट्री है ये भी काफ़ी सारे लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है और ख़ास तौर पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। ज़रूरत है इसको प्रमोट करने की। जो आपके सामने पिक्चर है इसको कश्मीर में यंदर कातुन कहते हैं। ये पहला स्टेज है जिसको हम कहते हैं शॉल मेकिंग का। शॉल मेकिंग के लिए सबसे पहले थ्रेड्स बनाए जाते हैं। जो वूल होता है, रॉ वूल, उसको थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी धागे बनाए जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं, पिक्चर आपको बताती है कि घरों में ही ज़्यादातर होता है। जब इसके धागे तैयार होते हैं तो फिर उसके बाद उसके शॉल्स में कन्वर्ट किया जाता है। आपके सामने जो पिक्चर है इसको हम कहते हैं कानी शॉल, क्योंकि यूजुअली जो छोटे छोटे आपको ये आर्टिकल्स नज़र आते हैं, टूल्स नज़र आते हैं, इनको ये बने होते हैं कानिंग के, यानी विकर के, और इसी से बनता है ये शॉल। इसको बोलते हैं कानी शॉल। खैर, शॉल मेकिंग का ये दूसरा स्टेज है जब धागे को कपड़े में कन्वर्ट किया जाता है। और जो लूम आपको नज़र आता है ये हैंडलूम है, क्योंकि ज़्यादातर काम हाथों से होता है। इसका तीसरा स्टेज होता है प्रिंट और निटिंग वर्क, या हम यूं कहेंगे जो प्रिंट सिस्टम होता है वो शॉल पे डाला जाता है। इसके लिए ज़रूरी होता है एक जो वुडन ब्लॉक होता है, यानी वुड का एक टुकड़ा होता है, यूजुअली वो वॉलनट ट्री का होता है। उस पर डिज़ाइन किया हुआ होता है, ऑलरेडी कोई डिज़ाइन बना होता है। उस पर इंक डाली जाती है। इंक को बाद में चिपकाया जाता है, इस वुडन ब्लॉक को चिपकाया जाता है इस शॉल पे, ब्लैंक शॉल पे। इस तरह से इस पे नज़र आता है ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन पे फिर काम किया जाता है हाथों से, खासतौर पे सुई से। यू कैन सी हियर कि जो यहाँ पे वीमेन काम कर रही है, इससे ये भी पता चलता है कि वीमेन ज़्यादा इससे एंगेज्ड है। हालांकि मेल भी करते हैं, लेकिन वीमेन ज़्यादातर इसको घरों में प्रैक्टिस करती है। तो इस तरह से ये तीसरा स्टेज है जब शाल पे हाथों से काम किया जाता है। शॉल पे हाथों से काम करने के बाद जो तैयार होता है शॉल, फिर वो मार्केट में पहुंच जाता है। आपके सामने जो पिक्चर है ये है शाहतूत शॉल। दो शॉल दिए गए हैं, एक पे काम किया हुआ है और एक पे खाली प्रिंट डाला गया है, यानी अभी वो तैयार नहीं हुआ है।
तो मेन और वीमेन के शॉल भी एक दूसरे से डिफर करते हैं। जो मेन के लिए शॉल होता है उसमें चारों साइड से काम होता है, खाली बीच में खाली होता है, वो बीच में कोई काम नहीं होता। कभी कभार बेल बूटे हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। जबकि जो वीमेन का शॉल होता है वो पूरी तरह से फिल्ड होता है, उसमें ज़्यादातर कपड़ा नज़र नहीं आता, उसमें ज़्यादातर काम ही नज़र आता है। तो देखते हैं कैसे। ये शॉल जिसको हम रिंग शॉल कहते हैं अपनी सॉफ्टनेस के लिए काफ़ी मशहूर है, अपनी फाइन क्वालिटी के लिए मशहूर है। रिंग में से इजीली पास हो सकता है, बल्कि आप इसको हाथों में भी समेट सकते हैं, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसी वजह से इसका प्राइस भी लाखों में चला जाता है, यानी ये काम भी अच्छा खासा अर्न करके देता है। ये है जिसको हम कहते हैं जामवर। जामवर यूजुअली बोलते हैं हम उस शॉल को जिसमें पूरी तरह से काम किया जाता है, कोई स्पेस ज़्यादा छोड़ी नहीं जाती है, सिर्फ दो साइड से थोड़ी सी स्पेस छोड़ी जाती है, बीच में इसको कम्प्लीटली फिल किया जाता है। यूजुअली वीमेन इसको पसंद करती है और वेयर भी करती हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, और जो टूरिस्ट्स यहाँ पे आते हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो इससे भी रिलेटेड है, काफ़ी सारे लोग जो अर्न करते हैं इसको थ्रेड से लेकर काम करने तक। ये है जिसको हमने कानी शॉल बोला, जो यूजुअली मशहूर होता है। इसमें सिर्फ थोड़ी सी डिफरेंस है कि इसमें मैकेनिकल प्रिंटिंग पहले होती है। जिस तरह से पर्दे या किसी और चीज़ पे ऑलरेडी मैकेनिकल प्रिंट होता है, मशीन से किया हुआ प्रिंट होता है, फिर उस पे हाथों से काम किया जाता है उसी प्रिंट पे, तो इसको हम कानी शाल कहते हैं। यूजुअली डिफरेंट कलर्स का पाया जाता है, जबकि जो शाहतूस और बाकी शॉल आपने देखे उनमें एक ही ब्लैंक कपड़ा होता है, एक ही कलर का कपड़ा होता है। यहाँ पे मल्टी कलर्स के कपड़े होते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो टॉप कॉर्नर है या टॉप साइड है लेफ्ट साइड वाले शॉल का, वो आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स में। तो डिज़ाइंस के लिए खासतौर पे फ्लोरल डिज़ाइंस काफ़ी मशहूर पाए जाते हैं इन शॉल्स में। तो दोस्तों यहाँ तक हमने डिस्कस किया शॉल इंडस्ट्री के बारे में। होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा है वो है सिल्वर वेयर एंड इमिटेशन ज्वेलरी। जो सिल्वर वर्क है, जैसा मैंने पहले कहा, मेटलर्जी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। काफ़ी सारे लोग मेटल्स के साथ काम आप एंगेज्ड होते हैं, अर्न करते हैं अपना लाइवलीहुड, जिनमें कॉपर, सिल्वर या फिर ब्रोंज़ की चीज़ें बनती है, या आजकल जो एलुमिनियम के प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमने क्ले पॉट्स की बात की है, यानी पॉटरी की बात की है, वो भी काफ़ी मशहूर है। हालांकि अब वो सिस्टम थोड़ा सा कम होने लगा है, अब वो प्रोडक्ट्स बनने लगे, कम बनने लगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे वो अभी भी क्ले पॉटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खैर, बात करते हैं सिल्वर वेयर की। इसके डिफरेंट आर्टिकल्स बनते हैं लाइक टी पॉट्स, कप्स, सुजर्स, या फिर टम्बलर्स, बॉक्सेस, ट्राइज, मिरर्स या मिरर फ्रेम्स। ये डेकोरेशन के आइटम्स हैं, काफ़ी पाए जाते हैं। कश्मीर के आर्टिस्ट्स काफ़ी मशहूर है अपने स्किल और क्राफ्ट के लिए, खासतौर पे एंग्रेविंग के लिए। एंग्रेविंग मतलब होता है खोद की कोई डिज़ाइन बनाना। कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू रीजन में है काफ़ी फेमस है हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। बसोली पेंटिंग्स काफ़ी मशहूर है, यानी बसोली रीजन जो जम्मू का है वहाँ पे पेंटिंग्स के लिए पेंटिंग्स अच्छी खासी बनती हैं। कैलिको पेंटिंग्स है, फूलकारी वर्क है। लद्दाख में थंका पेंटिंग्स बनती है, या क्ले मॉडलिंग होती है, क्ले की चीज़ें, मिट्टी की चीज़ें बनती है, चाहे बच्चों के लिए हों या फिर टेराकोटा टाइप के हों, तो इस तरह की चीज़ें बनती है। यहाँ पे आपके सामने सिल्वर वेयर है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बनी हुई, खासतौर पे जो ऑर्नामेंट्स है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा भी चीज़ें बनती हैं, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कान के झुमके या फिर हार हो, तो ये सारी चीज़ें या तो सिल्वर की बनाई जाती हैं या फिर इन पे सिल्वर कोटिंग लगाई जाती है। मेटल कोई और होता है तो उस पर सिल्वर कोटिंग भी की जाती है। न सिर्फ इतना, जो बेड आजकल बनाए जाते हैं उन पे भी सिल्वर वर्क किया जाता है। जो बॉक्सेस बनाए जाते हैं उन पे सिल्वर वर्क किया जाता है। जो ट्राइज बनाई जाती है वो भी सिल्वर वर्क के साथ ही अपनी मशहूर हो जाती है। तो इस तरह से सिल्वर की कोई सिर्फ ऑर्नामेंट्स ही नहीं बल्कि यूटेंसिल्स भी बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है टी पॉट जो रशियन स्टाइल में बनाया गया है, ब्रोंज का है लेकिन इस पे सिल्वर कोटिंग है। ये पेंटिंग है जिसको हम कहते हैं बसोली पेंटिंग। बसोली में इस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, यूजुअली मिथिकल होती है। आप देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स या डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो बसोली में ये पेंटिंग्स काफ़ी मशहूर है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको डेकोरेशन के लिए घर में रखते हैं। ये है
जिसको हम कैलिको पेंटिंग कहते हैं। यूजुअली इस तरह की पेंटिंग में अक्सर फ्लावर और बर्ड्स के डिज़ाइंस होते हैं। वैक्स कलर यूज़ किया जाता है। ये भी जम्मू का एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है। आपके सामने और एक पिक्चर है जिसको हम फूलकारी वर्क कहते हैं। फूलकारी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर फ्लावरल डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, यानी सिर्फ फ्लावर्स के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। ये कागज़ पे भी होता है और क्लॉथ्स पे भी होता है। ख़ासतौर पे क्लॉथ्स पे तो इस तरह की डिज़ाइन जम्मू में काफ़ी मशहूर है। तो वीमेन इन चीज़ों को पसंद करती है। बेड शीट, बेड कवर, पर्दे या और बाकी जो हम यूज़ करते हैं कारपेट्स में, वो बनाए जाते हैं। इसको थंका पेंटिंग कहते हैं। ये लद्दाख में बनती है। यूजुअली आप इसमें जो एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स या डिफरेंट जो आपको चीज़ें दिख रही है वो बनाई जाती है। तो ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लोग इसको खरीदते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने बात की है डिफरेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, स्पेशली जो हमने बात की है इन चीज़ों के बारे में। तो आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे सिल्क इंडस्ट्री के बारे में, जो कि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है पश्मीना शॉल इंडस्ट्री के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।